नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। पता है आपको कि पूरे देश में अनलॉक 4 शुरू हो गया है और अनलॉक 4 का गाइडलाइन भी सामने आ चुका है। 21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैलियां भी अब संभव हो पाएंगी। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल जा पाएंगे। तो बड़ी खबर है, देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है और गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक 4 में स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। 21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैली हो सकेगी और धार्मिक आयोजन में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। 21 सितंबर के बाद से रैली में 100 से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ सकते हैं, ये गाइडलाइन कहता है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा ये अनलॉक 04 और ये 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खुल जाएंगे। 30 सितंबर तक बंद स्कूल और कॉलेज आगे भी बंद रहेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल जा सकेंगे और अपने टीचर से मिल सकेंगे। अब कोई राज्य खुद लॉकडाउन का फैसला नहीं ले सकता या बदल नहीं सकता है, उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी और 21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैलियां हो सकेंगी। तो आपको पता है कि बिहार में चुनाव है, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा, लेकिन तैयारी तो अभी से शुरू हो गई है। 15 के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना है। तो अच्छी खबर है राजनीतिक दलों के लिए कि 21 सितंबर के बाद वो राजनीतिक रैलियां कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस राजनीतिक रैली में 100 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, 100 से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं। जिनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, कंटेनमेंट जोन में जिस तरह की पाबंदियां थी वो आगे भी जारी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन अब खुल जाएगी, मेट्रो ट्रेन की सेवा अब शुरू हो जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ 7 सितंबर से। तो ये है गाइडलाइन अनलॉक 04 का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि आप कंटेनमेंट जोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते। यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे थे। साथ ही इस बात को भी दोहराया है केंद्र ने कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक रहेगी और ना ही किसी तरह की इजाज़त की ज़रूरत होगी। इसलिए ये अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहाँ घुसने पर पाबंदी लगा रहे थे। आपको पता ही है कि तेज प्रताप चले गए थे लॉकडाउन के दौरान झारखंड में, तो उन पर भी मुकदमा हो गया है। तो गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत दूसरे आयोजनों की अनुमति अब होगी, लेकिन इसमें 100 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक रहेगी। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। तो ये है अनलॉक 04 का गाइडलाइन। इस गाइडलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि अब राज्य सरकार अपने हिसाब से लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना पड़ेगा और अब किसी को किसी राज्य में जाने से रोका नहीं जा सकेगा। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।